बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के बोलपुर में 1 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान हजारों की भीड़ उमड़ी हुई है। अमित शाह का ये रोड शो बोलपुर के हनुमान मंदिर से शुरू होकर डाक बंगला तक चलेगा। इस दौरान अमित शाह कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते नजर आ रहे। रोड शो से पहले अमित शाह ने बीरभूम में लोक गायक के घर खाना खाया। इस दौरान बीजेपी के कई नेता शाह के साथ मौजूद रहे। बीरभूम के शांति निकेतन में गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित की। अमित शाह ने कहा है कि टैगोर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वो एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखने का सम्मान मिला है। गृह मंत्री अमित शाह हर महीने पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। शाह हर महीने 3 से 4 दिन बंगाल में गुजारेंगे। टीएमसी ने पोस्टर को लेकर बीजेपी को घेरा है। टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी ने कहा है कि बीजेपी और अमित शाह ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कहा है कि बीजेपी और टीएमसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने दूसरी पार्टियों को तोड़ने में महारत हासिल की है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के नाकों पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 25वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। दिल्ली के नाकों पर प्रदर्शन कर रहे किसान जान गंवाने वाले किसानों की याद में आज श्रद्धांजलि दिवस मना रहे हैं। इस दौरान शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही। एनडीए के सहयोगी आरएलपी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि किसान आंदोलन के समर्थन में 26 दिसंबर को उनकी पार्टी 2 लाख किसानों को लेकर राजस्थान से दिल्ली मार्च करेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच आयकर विभाग ने पटियाला में आढ़तियों के ठिकाने पर छापा मारा। इस दौरान सीआरपीएफ की बटालियन भी मौजूद थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान मेले का उद्घाटन किया और कहा कि अन्नदाता के जीवन में खुशहाली लाना ही हमारा उद्देश्य है। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र की योजनाओं से किसानों को लाभ मिलेगा। विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन करने का ऐलान किया। बदरपुर में कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने जनसभा की। उन्होंने लोगों को कृषि कानून के फायदे बताए। समाजवादी पार्टी किसान के समर्थन में 23 दिसंबर को पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी और किसानों को कृषि कानूनों के बारे में बताएगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा है कि किसानों की मदद करने वाले पंजाब के व्यापारियों पर सरकार आयकर विभाग की छापेमारी करवा रही है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। देश का किसान योगी और मोदी के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह दिल्ली स्थित गुरुद्वारा पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्था टेका और गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा अचानक तय हुआ था, इसलिए गुरुद्वारे के आसपास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। कांग्रेस ने अशोक अर्जुन राव जगताप को पार्टी की मुंबई इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी को सोशल एडवन फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की हालत और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में स्थिति नियंत्रण में है। हमने कोरोना के आंकड़ों को लेकर पारदर्शिता बरती। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए बम विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई है। 20 से अधिक लोग घायल हो गए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच बंगाल के नदिया जिले में वॉल राइटिंग वॉर देखने को मिला है, जिसमें लोगों को लिखा गया है कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो हत्या कर दी जाएगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुंबई मॉडल से कथित रेप मामले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। आरजेडी ने कल सभी विधायकों विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी जिलाध्यक्ष और प्रधान महासचिव से भी मौजूद रहने को कहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों और विधान परिषद को लेकर हर महीने पार्टी फंड में 10,000 रुपए जमा करवाने का निर्देश जारी किया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अजय आलोक ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये पहले टिकट के लिए पैसा दो, जीतने के बाद तनख्वाह में कमीशन दो, हार गए तो पेंशन में कमीशन दो, अबे नोट खाते हो क्या।
सीएम योगी के 2 कैबिनेट मंत्री आज मुंबई की संस्था अपना पूर्वांचल महासंघ के वार्षिक सम्मेलन में शिरकत करेंगे और प्रवासी उद्योगपतियों को पूर्वांचल में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी के से झुककर गठबंधन नहीं करेगी। शिवपाल यादव ने यह भी दावा किया है कि उनकी पार्टी के बिना प्रदेश में कोई सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा है कि हम अगली सरकार में आएंगे और किसानों की समस्या खत्म करेंगे। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन अगले सप्ताह जयपुर जाने वाले हैं। इस दौरान अजय माकन सभी कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एस.ए. सिंघल को राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। हाथरस कांड में सीबीआई की ओर से चार्जशीट दायर किए जाने के बाद प्रशासन ने 4 आरोपियों को अलग अलग बैरक में रखने का फैसला किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीए और एनआरसी के विरोध में धरना प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ दर्ज मुकदमे रद्द करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य की योगी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचिका के उत्पीड़न पर रोक लगा दी है। सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर में बन रहे नेचर सफारी और जू सफारी का जायजा लिया। इस दौरान ग्लास ब्रिज से उन्होंने राजगीर की खूबसूरत वादियों का नजारा लिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पोंगल त्योहार के मद्देनजर राशन चावल कार्ड धारकों को 2500 रुपए कैश देने का ऐलान किया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अयोध्या के धरीपुर में बनने वाली मस्जिद का डिजाइन जारी कर दिया है। 5 एकड़ जमीन के केंद्र में 300 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल होगा। इसके अलावा जो मस्जिद बनाई जा रही है उसमें एक साथ 2000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद का आकार गोल यानी वर्तुलाकार रखा गया है। अगले साल 26 जनवरी से अयोध्या की चौधरी में बसे गांव धनीपुरा में मस्जिद निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,31,223 पहुंच गई है, जबकि अभी तक कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या 1,45,477 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 36,624 नए मामले सामने आए और 341 लोगों ने वायरस के कारण अपनी जान गंवाई है। देश के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का कहर जारी है। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर के चलते ठंड का प्रकोप बरकरार है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 3.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो इस मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में डल झील जम गई है। भारी बर्फबारी के कारण जोजिला पास भी बंद कर दिया गया है। घाटी के ज्यादातर इलाके में पारा 4 से 6 डिग्री नीचे गिर गया। मौसम विभाग की माने तो आगे के कुछ दिन भी ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। वहीं कोहरे और धुंध और शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। एसवाईएल का पानी हरियाणा को दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फरीदाबाद में 1 दिन का उपवास रखा। हमीरपुर में 8 साल के बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही। सहरसा में प्राथमिक विद्यालय मवेशियों का अड्डा बना हुआ है। कई पशुपालकों ने स्कूल को अतिक्रमण का अड्डा बनाया हुआ है। गुरुग्राम पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 38 मोबाइल बरामद किए गए हैं। साथ ही पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही। फरीदाबाद में झुग्गियों में अचानक आग लगने से 2 बच्चों की आग में झुलसने से मौत हो गई। सोलन के मॉल रोड पर पारंपरिक पकवान और सम्मान मिलेंगे। जिले की महिलाएं हर शनिवार को प्रदर्शनी लगाएंगी। मुजफ्फरनगर में चोरी की गाड़ियों को कटाने का काम चल रहा है। पुलिस ने मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 अब भी फरार हैं। बस्ती में सर्द हवाओं के चलते ठंड बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के अलाव का सहारा ले रहे। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। सूरजपुर में जिला कांग्रेस सेवा दल की कार्यकारिणी की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। देवरिया पुलिस ने संदिग्ध वाहन की चेकिंग की और गोरखपुर की तरफ से 2 कार में अवैध शराब बरामद की है। प्रतापनगर में सिंचाई विभाग के खंडहर में एक व्यक्ति का शव मिला है। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। बाराबंकी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रणजीत बहादुर श्रीवास्तव ने कहा है कि ओवैसी अधर्मी और रावण खानदान के हैं। अधर्मियों का धर्मनगरी में क्या काम है। पेंड्रा में बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बस्ती में शीतलहर के चलते इस बार ठंड के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस समय बस्ती का टेम्परेचर घटकर लगभग 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। चामराजनगर और बेंगलुरु में बढ़ती रही रसोई गैस सिलेंडर की दरों को लेकर रोड पर उतरे लोग और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में विधायक हर्षद ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। अब शहर की हर एक दीवार को रंगीन बनाया जाएगा।
असम कल्याण में गांजा सप्लायर के गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 36 बैग में गांजे की पैकिंग कर महाराष्ट्र में सप्लाई करने जा रहे थे। बीदर में डीएम कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे प्रोजेक्ट को शुरू किया है। प्रोजेक्ट की लागत 10,000 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही। अदरनी में माली और मालगार डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की मांग की गई है और मांग न मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। लगातार 13वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। पेट्रोल 43.71 रुपए तो वहीं डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। 2019-20 के लिए आईटीआर 31 दिसंबर तक फाइल करना है। आईटीआर फाइल करने समय हाल ही में खरीदी गई प्रॉपर्टी की जानकारी नहीं देनी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले सही आईटीआर फॉर्म चुनना जरूरी है, नहीं तो आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है। रिस्की क्वालिटी शेयरों पर निवेशकों का भरोसा है। बाजार की रिकॉर्ड तेजी में मिड और स्मॉल कैप शेयरों की भागीदारी है। स्विट्जरलैंड में क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी का एक आपराधिक आरोप तय किया है। आरोप है कि वो कर्मचारियों द्वारा बैंक के जरिए किए गए मनी लॉन्ड्रिंग को रोक पाने में विफल रहा है। कन्फेक्शनरी कंपनी फेरोरा ईट नेचुरल का अधिग्रहण करेगी। 23 साल पहले भारतीय मूल के दो दोस्तों ने इस कंपनी की नींव रखी थी। नए साल यानी वित्त वर्ष 2021-22 के सरकारी बजट का वक्त पास आ रहा है, जिससे आम लोगों ने सरकार से आश लगा रखी है। आईडीबीआई बैंक ने 44 निवेशकों से 1,435 करोड़ रुपए जुटाए हैं। पीएनबी ने इशू का 20.90% और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 13.94% सब्सक्रिप्शन किया। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की अगुवाई में विजय माल्या को दिवालिया घोषित करने की अपील के साथ एक बार फिर लंदन हाई कोर्ट पहुंचा है। ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेटीएम ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेके आई है। अब पेटीएम से एलपीजी सिलेंडर बुक कराने पर 500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के टीके की खुराक ली है, जिसका टीवी पर सीधा प्रसारण भी किया गया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी कल कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,66,00,000 के पार पहुंच गया, जबकि 16,91,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 6.12 लाख नए मामले सामने आए और 10,766 संक्रमितों की जान चली गई। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक दल कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत का पता लगाने के लिए जनवरी से पहले हफ्ते में चीन जाएगा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। उनका कहना है कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन लोगों को मगरमच्छ या दाढ़ी वाली औरत बना देगा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए प्रकार की पहचान होने के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शनिवार को 5 दिवसीय प्रस्तावित क्रिसमस बबल कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की है। पाकिस्तान की राजनीति और चुनावों में सेना के दखल को लेकर विपक्ष के आरोपों से बौखलाए प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि सेना एक सरकारी संस्था है जो उनके अधीन काम करती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इमरान सरकार ने उनके प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन के साथ कानूनी प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। गौहर खान ने सोशल मीडिया पर डिजिटल वेडिंग कार्ड जारी किया है। गौहर खान 25 दिसंबर को जय दरबार संग शादी के बंधन में बंधने जा रही है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर कहा है कि मुझे रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक्ट्रेस कृति सेनन ने कोरोना को मात दे दी है। कृति को कोविड-19 रिपोर्ट आखिरकार नेगेटिव आ गई है। कृति ने अपने फैंस और डॉक्टर्स का शुक्रिया किया। सोनू सूद का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों के लिए काम करने के बाद फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों में उन्हें नायक के रोल में दे रहे हैं। यूट्यूबर कैरी मनाटी अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की फिल्म मे डे में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। वो इस फिल्म में एक सोशल मीडिया यूजर होंगे। टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने रोहित शर्मा को बतौर सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द भारतीय टीम में शामिल करने की बात कही। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। उन्होंने एक क्लब के लिए खेलते हुए अधिक 643 गोल दागकर पेले की बराबरी कर ली है। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघल ने जर्मनी के कोलोन में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। जम्मू कश्मीर के फुटबॉल क्लब रियल कश्मीर एफसी ने शानदार खेल दिखाते हुए आईएफए शील्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है।